तो आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट, जो कि जीएसईबी का है। तो सबसे पहला जो इसका पैराग्राफ है उसमें हमें कह रहा है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका हेरिटेज यानी कि जो भी चीज़ें हमें फोर फादर से मिली है वो बहुत ही रिच है। और कौन से हेरिटेज की बात करेंगे ये चैप्टर में हम बात करेंगे कल्चरल हेरिटेज की। कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या होता है? कल्चरल हेरिटेज का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ है जिसको इंसान ने बनाई, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। अब ये जो कल्चरल हेरिटेज है ये दो तरीके का है। एक तो है मटीरियलिस्टिक हेरिटेज और दूसरा है जेनेटिकल हेरिटेज। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों है क्या, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो इसमें हमें कह रहे हैं अ चाइल्ड इनहेरेंट फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स। मतलब जो भी बच्चे को जो भी चीज़ें अपने माता पिता से मिलती है, जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक उसको बाहर के साथ दिखने वाला जो चीज़ें हैं, और मेंटल यानी कि ब्रेन की जो कैपेसिटी है, यानी कि दो चीज़ें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी चीज़ें पेरेंट से बच्चे को मिलती है, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस। और दूसरा जो इनहेरिटेंस है वो है मटीरियल इनहेरिटेंस। इसका मतलब जो भी ज़मीन, जो भी प्रॉपर्टी, जो जायदाद बच्चे को अपने माता पिता से मिलेगी उसको हम कह देंगे मटीरियल हेरिटेज। तो हमने दो हेरिटेज पढ़ लिए, एक जेनेटिक इनहेरिटेंस मतलब जो भी फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो भी पेरेंट्स से मिली है, और दूसरा जो मटीरियल यानी कि जो भी जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सारी पेरेंट्स से मिली है। तो अब हमें फिर से बता रहा है कल्चरल हेरिटेज की डेफिनेशन, जो कि हमको पहले से पता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसान ने अपनी बुद्धि को यूज़ करके बनाया या तो अपनी स्किल को यूज़ करके बनाया, उसी को कहते हैं कल्चरल हेरिटेज। मतलब जो भी चीज़ें, ताजमहल, जो भी चीज़ें इंसान ने बनाई, सब आ जाएगा कल्चरल हेरिटेज के अंदर। तो हमारी जो बुक है उसके अंदर हमको बहुत सारे और भी एग्जाम्पल दे के रखे हैं, जैसे कि ट्रेडिशन, कस्टम, मतलब जो रीत रिवाज जो हम फॉलो करते हैं, प्रथाएं जो होती है उसको कस्टम कहते हैं। उसके अलावा एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड यानी कि बिजनेस, रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, फेस्टिवल्स, एंटरटेनमेंट, हैंडीक्राफ्ट जो चैप्टर में पढ़ना है कि हाथ से किया हुआ जो आर्ट है उसको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें इंसान ने बनाई है बिल्कुल, इसलिए इसको कहा जाएगा कल्चरल हेरिटेज। इंडिया बीइंग एन एंशियंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया सबसे पुरानी कंट्री में से मानी जाती है। तो उसका बहुत ही बेस्ट ट्रेडिशन है, उसकी कुछ वैल्यूज़ है, डोगमा डोगमा यानी कि कुछ सिद्धांत है इंडिया के, कस्टम तो आगे बताया था, प्रथाएं, और फैमिली सिस्टम इंडिया की बहुत ही यूनिक है। तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम भी हमारे कल्चरल हेरिटेज को बचाएं। और अब हम बात करते हैं हमारे पास कितने तरह के आर्ट है। तो हमारे पास 64 अलग अलग तरह के आर्ट है, जिसके अंदर हैंडीक्राफ्ट, स्किल्स, कसब आर्ट, ड्राइंग, म्यूज़िक, ड्रामेटिक आर्ट, डांस, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, और इसको हमको डिटेल में भी पढ़ना है। अब आगे हमसे ये कह रहे हैं कि हमारी जो नेशनल करेंसी है, यानी कि जो हमारे पैसे हैं, उसकी भी बहुत कीमत है, वो भी बहुत ही वैल्यूएबल है। अब इंडिया को जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी कि इंडिया के पास बहुत ही पैसा था, और वही मेन कारण बना जिसकी वजह से लोग इंडिया पे अटैक करने आते थे। अब जो योगा है वो भी किसी इंसान ने ही बनाया है, मतलब वो भी किसके अंदर आएगा? कल्चरल हेरिटेज के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे हमको एक मेन डेटा याद रखना है कि वर्ल्ड योगा डे यानी कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ये एक एमसीक्यू यानी कि 1 मार्क सेक्शन ए में आ सकता है। अब हमें पढ़ना है आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसंस, यानी कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे आर्टिसंस के बारे में। तो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज इतना अमीर हुआ था, उसका एक कारण ये था कि इंडिया के पास आर्टिसंस बहुत ही स्किलफुल थे, बहुत ही नॉलेजेबल थे। उनके पास बहुत अलग अलग तरह की स्किल्स थी जो कि हैंडीक्राफ्ट में बहुत काम आती थी। अब हमें चैप्टर में और कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट के बारे में पढ़ना है? तो हम पढ़ने वाले वीविंग के बारे में, यानी कि जो कपड़े बनाना होता है, वीविंग। फिर पढ़ेंगे एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी के अंदर जो कपड़े के ऊपर मिरर डालते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं, उसे एम्ब्रॉयडरी। फिर वुडन आर्ट, वुड से रिलेटेड, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर वर्क, इनामल वर्क भी पढ़ेंगे। स्कल्पचर यानी मूर्तियों के बारे में, आर्किटेक्चर यानी बिल्डिंग के बारे में, अकीक वर्क, डायमंड रिलेटेड आर्टिस्टिक वर्कमैनशिप, और नाइटिंग वर्क भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं
क्ले वर्क के बारे में। और क्ले वर्क जो है वो एक क्वेश्चन भी आता है डिटेल में। जैसे ही हमें पता है ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, इसका वेटेज है 3 मार्क का, यानी कि इससे कोई 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो वो 2 मार्क का क्वेश्चन ये क्ले वर्क भी हो सकता है। तो क्ले वर्क को हम पॉइंट वाइज याद करेंगे। तो इसके अंदर टोटल 9 पॉइंट है और आप मेरे साथ साथ याद करते रहना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंसान और क्ले जो है वो बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए थे, और इंसान की जो पूरी लाइफ है वो कहाँ से कहाँ रिवॉल्व करती है, तो वो रिवॉल्व करती है क्रैडल से ग्रेव तक। अब क्रैडल जो है उसका मतलब होता है जो वो झूला होता है जिसमें बच्चा झूलता है, पालना जिसे कहते हैं, और ग्रेव का मतलब होता है कब्र। तो इंसान की पूरी लाइफ क्रैडल यानी कि पालने से लेके ग्रेव तक यानी कि कब्र तक होती है। ये हमारा पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब तक मेटल का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक हम लोग क्ले की चीज़ों का बहुत ज़्यादा यानी कि एबेंडेंटली यूज़ करते थे। ये था पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 में क्ले की किन किन आइटम्स इंडिया में बनाई जाती थी, तो टॉयज़, पॉट्स, पिक्चर यानी कि घड़ा, अर्दन लैम्प्स, क्ले स्टोव्स जो चूल्हे होते हैं, क्ले वेयर, वेयर का मतलब क्या, कोई भी गोडाउन जैसे यानी कि जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बनाता कौन था, तो क्ले की आइटम है तो पॉटर ही बनाता होगा। किस लिए बनाते थे, तो अलग अलग चीज़ें जैसे कि ग्रेन्स, मिल्क, घी, कर्ड यानी कि दही, बटर मिल्क यानी कि छाछ, ये सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे ये सारे क्ले के आइटम्स। अब हमें आगे ये कह रहे हैं कि जो ये क्ले है उसको मिक्स किया जाता था गोबर के साथ यानी कि काउडंग के साथ इसको मिक्स करते थे। और जो भी दीवारें हैं, जो भी झोपड़ा यानी कि हट्स की जो दीवारें, हट्स को नाम दिया था क्यूबास, हट्स को नाम दिया था क्यूबास, उसकी दीवारों को यही क्ले और काउडंग के पेस्ट को मिक्स करके दीवारों पे प्लास्टर किया जाता था। ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। अब आता है पॉइंट नंबर 5। तो हमारे पास हमको बहुत सारे क्ले यूटेंसिल्स यानी कि क्ले के बर्तन जो कि लाल कलर के थे, ये हमें मिले हैं लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कल्चर से। अब आता है पॉइंट नंबर 6। तो पॉटर्स का जो व्हील है वो बहुत ही ज़रूरी डिवाइस है क्ले वर्क के लिए, यानी कि जो वो मतलब पॉटर जिस पे घड़ा बनाता है वो उसको कहते हैं पॉटर्स व्हील। मतलब मेन जो चीज़ है वो पॉटर व्हील ही है जिससे कोई भी क्ले की आइटम बना सकते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम में अगर देखना है क्ले का एग्जांपल, तो वो है गरबे के अंदर जो एक पिक्चर होता है, पिक्चर का मतलब एक घड़ा होता है, वो घड़े के अंदर थोड़े बहुत छेद होते हैं और उसके अंदर बीच में रखा होता है अर्दन लैम्प। अर्दन लैम्प का मतलब होता है दिया, यानी कि एक पिक्चर है जिसके में बहुत सारे छेद है और उसके बीच में रखा हुआ है अर्दन लैम्प। और गरबा हमको कब देखने को मिलता है, तो नवरात्रि के टाइम पे देखने को मिलता है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 7। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो 2 प्रकार के क्ले से यूटेंसिल्स बनाता था। तो पहली बात तो क्ले ही दो प्रकार का होता है, एक होता है बेक्ड क्ले, एक होता है अनबेक्ड क्ले। और बेक्ड क्ले से बर्तन बनाए जाते थे और अनबेक्ड क्ले का एक स्पेशल नाम होता है जिसे कहते हैं टेराकोटा। ये था हमारा पॉइंट नंबर 8। अब जो लास्ट पॉइंट है कि हमको बहुत ही पुराने और हैंडमेड क्ले के यूटेंसिल्स बर्तन मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, नागार्जुन कोंडा जो कि साउथ से है और लंगनाथ जो कि महसाणा से है। तो ये 2 जगह से हमें क्ले के बर्तन मिले हैं। तो ये था पूरा क्ले का 2 मार्क का क्वेश्चन। अब जो 1 मार्क में सवाल पूछा जाता है, एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ वीविंग या तो स्पिनिंग। तो स्पिनिंग को हम समझते, स्पिनिंग होता क्या है। तो सबसे पहले हमने एक कॉटन का बॉल लिया, उसके अंदर से थोड़ा बहुत कॉटन निकाला, और वो जो कॉटन निकाला था, कॉटन का मतलब क्या, रुई, वो जो रुई निकाली थी वो रुई की हमने लंबी लंबी सी डोरी बना दी, लंबी लंबी सी थ्रेड्स बना दी। और वो लंबी लंबी थ्रेड्स को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो कुछ चीज़ कपड़े जैसा बन जाएगा। इसी को, यही आर्ट को कहता है स्पिनिंग। और ये जो स्पिनिंग था वो उसको बहुत ही प्रमोट करते थे गांधी जी, और गांधी जी कहते थे कि हम जो है हमारे यहीं पे अपना कपड़ा बनाएंगे, यानी कि स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से इसका हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। अब हम पढ़ेंगे हैंड वीविंग यानी कि हाथ से जो कपड़ा बनाया जाता है। सिंस एंशिएंट टाइम यानी कि बहुत ही पुराने वक्त से
इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल, यानी कि इंडिया जो है अपने कपड़ों के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही जानी जाती है। इट इज़ वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ क्लोथ ऑफ अ पर्टिकुलर साइज ऑफ अ मसलिन ऑफ ढाका। हाँ, तो यहाँ पे हम अब बात करने वाले हैं जो ढाका में बहुत ही फेमस है, मसलिन का जो कपड़ा है वो ढाका में बहुत ही फेमस है। उसकी दो खास बातें हम पढ़ने वाले हैं कि अगर पहली चीज़ तो ये कि अगर हमने एक अंगूठी ली, एक रिंग ली, उसमें से पूरा मसलिन का जो कपड़ा है वो पूरा के पूरा कपड़ा पास हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी साइज़ का कपड़ा वो जो है एक मैच बॉक्स के अंदर ही फिट हो जाता है। तो दो बातें हमने मसलिन के बारे में करी। मोर ओवर कारपेट ऑफ सेवरल रीजन, अलग अलग जगह का जो कारपेट है जो नीचे बिछाया जाता है वो बहुत ही फेमस है। नाइटिंग वर्क ऑन द अटायर्स, अटायर्स का मतलब होता है कॉस्ट्यूम, जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर नाइटिंग वर्क यानी कि बुनाई की जाती है, सिलाई की जाती है, ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट प्लेस। अब यहाँ पे हमको अलग अलग चीज़ें में क्या क्या फेमस है वो हमें याद रखना है। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था कि मसलिन जो है वो कहाँ पे फेमस था, तो वो ढाका में फेमस था, पहली चीज़। पाटन में फेमस है पटोला। तीसरी चीज़ कांजीवरम और बनारसी साड़ी, यानी कि कांजीवरम और बनारसी में क्या फेमस है, तो साड़ी फेमस है। और चौथी चीज़ राजस्थान में क्या फेमस है, तो बांधनी फेमस है। तो टोटल हमने चार चीज़ें बोली, मसलिन ऑफ ढाका, पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम की और बनारस की साड़ी, बांधनी जो कि राजस्थान की थी। ये सारी चीज़ें बहुत ही फेमस थी। अब हमें पढ़ना है पटोला ऑफ पाटन के बारे में। तो ये भी हमें 2 मार्क में पूछ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर। तो शुरुआत इसकी ऐसे करते हैं, ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा गुजरात हैड प्रोग्रेस इन दिस फील्ड, यानी कि पटोला बनाने में गुजरात ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया था। कौन से टाइम पे, तो सोलंकी एरा में, यानी कि कोई सोलंकी का राजा जब रूल कर रहा था तब गुजरात बहुत ही फेमस था अपने पटोला के लिए। ये टाइम पे जो राजा था उनका नाम था सिद्धराज जयसी, और उन्होंने जो भी आर्टिसंस लोग हैं, यानी कि जो भी ये पटोला बनाना जानते हैं, उनको न्योता दिया कि आप लोग आइए और पाटन में आके सेटल हो जाइए। अब पटोला ऑफ पाटन बिकेम वर्ल्ड फेमस ड्यू टू देयर स्किल। पटोला ऑफ पाटन जो है बहुत ही फेमस हुआ था अपनी यही अलग अलग कलाओं की वजह से। ये जो आर्ट है वो 850 ईयर्स पुराना है। ओनली हैंडफुल ऑफ आर्टिसंस हैव स्किल फॉर सच अ कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग आर्ट। अब ये ऐसा कह रहा है कि बहुत ही कम लोगों को ये आर्ट पता है। क्यों? क्योंकि ये आर्ट पहली चीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और दूसरा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, जिसकी वजह से बहुत कम लोगों को पटोला बनाते आता है। द सिल्क वेयर प्रोड्यूस इन द पाटन इज कॉल्ड पटोला ऑफ पाटन, यानी कि जो सिल्क की आइटम पाटन में बनाई जाती है इसी को कहते हैं पटोला ऑफ पाटन। और इसे बेवर्ड इक्ट भी कहा जाता है, जिसमें इक्ट का मतलब होता है वीविंग और बेवर्ड का मतलब अभी बताते हैं कि जिसको दोनों साइड पे पहन सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कोई टी शर्ट पहनी है तो उसको सिर्फ एक ही साइड से पहन सकते हैं, लेकिन अगर पटोला की अगर साड़ी है तो उसको दोनों साइड से पहन सकते हैं। इट कैन बी वर्न ऑन आइदर साइड। अब पटोला के बारे में खास चीज़ क्या है, तो पहली चीज़ खास है इसकी बहुत ही बढ़िया ड्यूरेबिलिटी, यानी कि बहुत लंबे समय तक टिकेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो कलर है वो कभी भी फेड नहीं होते, यानी कि कभी भी झांखे नहीं होते। अब हमें एक और चीज़ कही जाती है, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फिटे नहीं। इसका मतलब ये है कि पटोला जो कपड़ा है वो भले ही वो फट जाएगा, लेकिन उसका जो कलर है वो कभी भी नहीं जाएगा, यानी कि कलर कभी भी फेड या तो झांखा नहीं होगा। ये था हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन पटोला ऑफ पाटन। तो अभी तक हमने पढ़ा था क्ले वर्क, फिर हमने पढ़ा वीविंग के अंदर जो फेमस था पटोला ऑफ पाटन। अब हम शुरू करते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क। द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी कैन बी सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ आइडल्स एंड स्टैच्यूज विच वर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदारो से जो भी हमें मूर्तियाँ मिली थी उसके ऊपर जो कपड़े थे वो कपड़े के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ था। This art of embroidery was seen on the clothes of men, women and children in Sindh, सौराष्ट्र एंड कच्छ, यानी कि ये 3 जगह है, सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ, ये 3 जगह के जो लोग हैं उनके जो कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के लोग ये करवाते थे, तो मैन, वुमन और चिल्ड्रन सारे ही लोग करवाते थे एम्ब्रॉयडरी वर्क को।
सिमिलरली अब एक और चीज़ ये कह रहे हैं कि जैसे हमने अभी तक 4 चीज़ें पढ़ी जहाँ की फेमस थी, जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था मसलिन ढाका का फेमस था, पाटन में पटोला फेमस था, साड़ीज़ जो थी वो बनारसी और कांजीवरम की फेमस थी और राजस्थान में बांधनी फेमस थी। वैसे ही एक और चीज़ अभी ये कह रहे हैं कि कसब वर्क या तो कश्मीरी वर्क, मतलब इंपॉर्टेंट तो कसब वर्क है। कसब वर्क कहाँ का फेमस था? तो कश्मीर का फेमस था। अपार्ट फ्रॉम द एम्ब्रॉयडरी, बांधनी ऑफ जामनगर, जेतपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर। तो ऊपर तो हमने पढ़ा था कि बांधनी जो थी वो राजस्थान की बहुत ही फेमस थी, लेकिन अब हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में बांधनी 4 जगह की बहुत ही फेमस है। जामनगर, जेतपुर, भुज और मांडवी, यहाँ की क्या फेमस है? तो बांधनी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब बांधनी फेमस है क्यों? तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण उसकी लस्चर, लस्चर का मतलब होता है चमक, उसकी चमक की वजह से बहुत ही फेमस है। और दूसरा, उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी डिज़ाइंस बनाई जाती है, जैसे कि एलिफेंट की डिज़ाइंस, पपेट की डिज़ाइंस, डाइस की डिज़ाइंस और पिक्चर यानी कि घड़े की डिज़ाइंस बनाई जाती है। कॉटेज इंडस्ट्रीज वेर टेकन ओवर बाय द वुमन ऑफ कच्छ, यानी कि जो भी कॉटन की इंडस्ट्री थी उसको जो टोटल कंट्रोल है वो अब ले लिया था कच्छ की औरतों ने और सौराष्ट्र की औरतों ने, जो कि गुजरात में रहती थी। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरण, छकड़ा, पिलो कवर, बेडशीट, शाक, तोडलिया, क्लोथ्स लाइक कैडिया इज़ वेल नोन इवन टुडे, यानी कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जिस पे एम्ब्रॉयडरी करी जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा गरबे के टाइम पे जो कैडिया पहनते हैं उसके ऊपर भी बहुत ही बढ़िया सी एम्ब्रॉयडरी करी जाती है, तो वो आज के टाइम पे भी फेमस है। एम्ब्रॉयडरी वर्क इज़ ऑल्सो कैरिड आउट इन द क्वीट्स एंड शॉल्स, यानी कि एम्ब्रॉयडरी वर्क जो शॉल्स जो ओढ़ते हैं उसके ऊपर भी किया जाता है। अब एम्ब्रॉयडरी वर्क किसका फेमस है? तो एम्ब्रॉयडरी वर्क एक कम्युनिटी है जिसका नाम है जट कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया, जो कि कहाँ पे रहती है? बन्नी एरिया, जो कि कच्छ में आया हुआ है। तो हमको 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी वर्क कौन सी कम्युनिटी का बहुत ही फेमस है? तो जट कम्युनिटी का बहुत ही फेमस है, जो कि बन्नी एरिया ऑफ कच्छ में रहती है। तो अब हमारे पास 2 मार्क का एक और क्वेश्चन आता है, जो कि है लेदर वर्क। लेदर का मतलब क्या? चमड़ा। तो चमड़े वाली जो भी चीज़ है यहाँ पे हमें पढ़नी है, तो इसको भी हम पॉइंट वाइज याद करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब भी कोई भी एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसकी चमड़ी को निकाल लिया जाता है और उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट यही था, स्किन ऑफ डेड एनिमल वॉज यूज फॉर वेरियस पर्पस इन एंशिएंट टाइम। अब करते क्या है उसकी स्किन का? तो वो है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, तो लेदर वॉज प्रोमिनेंटली यूज फॉर मेकिंग मशक। सबसे पहली चीज़ जो हम बनाते हैं वो है मशक। अब मशक है क्या? तो एक चमड़े का बैग है। मशक है कि एक चमड़े का बैग है जिसके अंदर पानी भरा जाता था। ये थी पहली चीज़ करते थे लेदर से। दूसरी चीज़ जो है हम करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जैसे कि कोस, ड्रम, ढोलक, तबला। तो ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ से बनते हैं? लेदर से। तीसरी चीज़, जो ब्लैकस्मिथ होता है, जो लुहार होता है, वो बिलो नाम का एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है, तो वो भी बनता है चमड़े से, वो भी लेदर से ही बनता है। यह है तीसरी चीज़। चौथा जो है हमारे फुटवेयर, जो हमारे चप्पल होते हैं वो भी लेदर के बनते हैं। फिफ्थ जो आता है, लेदर के जो बेल्ट है, वो लेदर के बेल्ट का काम क्या है? एनिमल को टांगने के लिए। तो ये था, वो भी किससे बनता है? वो भी बनता है लेदर से। अब लेदर को जो है शील्ड बनाने में, शील्ड जो होती है जो लड़ाई के टाइम पे यूज़ करते हैं, तो वो शील्ड बनाने में भी लेदर का यूज़ था। तो ये हमने पढ़ा लेदर कहाँ कहाँ यूज़ होता था। सबसे पहले मशक के अंदर, फिर कोस, ड्रम, ढोलक यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिर बिलो जो कि ब्लैकस्मिथ यूज़ करता था, फिर फुटवेयर, फिर लेदर के जो बेल्ट थे जिससे एनिमल को लटकाया जाता था, और शील्ड जो कि जंग में काम आती थी। अब लेदर जो है उसका बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है एंशंट इंडिया के अंदर। ये हमारा पॉइंट नंबर 3। लेदर जो है उसका बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस यानी कि इंपॉर्टेंट प्लेस है एंशंट इंडिया के अंदर। अब लास्ट पॉइंट जो आता है कि इंसानों के लिए लेदर का क्या काम था, तो लेदर से जो मोजड़ी हुआ करती है जो पैर में पहनते हैं, वो राजस्थान के अंदर बनाई जाती थी। फिर जूते बनाए जाते थे, उसके अलावा पर्स और बेल्ट बनाए जाते थे जो कि ह्यूमंस के लिए यूज़फुल थे। क्या क्या 4 चीज़ें बोली? मोजड़ी, जूते, बेल्ट और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो कि इंसानों के लिए यूज़फुल है। और अब हॉर्स और कैमल के लिए भी कुछ चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि साज, जो कि शादी के टाइम पे कुछ घोड़ों के ऊपर आपने देखा होगा, पालन, लगाम और विप। विप जो है कैमल को मारने के लिए यूज़ होता था। तो ये सारी चीज़ें जो है लेदर से ही बना करती थी। तो ये हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन खत्म होता है।